खींचता है मन को हमारे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य ही नहीं। प्रश्न है, सतयुग में जब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं। ये सत्य है। कोई भी हम कर्म करेंगे, पहले हमारे भारत खंड में कोई भी बीमारी नहीं थी, वैद्य होते थे, जड़ी बूटियां चलती थी। और आज के समय में कितनी साइंस ने तरक्की कर ली, कितनी सारी दवाइयां निकल आई, बीमारी भी नए नए प्रकार की आ गई हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो धर्म राज्य डंडे मारते हैं, यानी कि सूक्ष्म में उसे सजा भोगनी पड़ती है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया ही पापों की सजा खा रही है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी होना है, अटैक पड़ जाना, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, ये सब क्या है? ये हमारे पापों की सजा हमें जीते जी ही मिलती है, और शरीर छोड़ने के बाद तो अलग सजा है ही फिर। तो बाबा ने कहा, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दो युग है, सतयुग और त्रेता युग। वहां पुण्य आत्माएं रहती हैं तो वहां कोई पाप कर्म की बात नहीं होती है। जैसे द्वापर और कलयुग आता है, द्वापर में भी कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन कलयुग में आज के समय में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। जब जब उस प्रभु से प्रेम करके देखो, जब जब उस भगवान के सामने बैठ के देखो, आत्मा इतनी मगन हो जाती है ना, उसे संसार की कोई भी देह के संबंध, वस्तु, वैभव उस समय कुछ भी याद नहीं आता। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन की तलाश थी। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा, भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को यूनिवर्सिटी इनको कहा जाता है, पांडव गवर्नमेंट कहा जाता है। बाबा कहते हैं, भारत खंड बहुत बड़ा खंड है, और बाबा ने स्कूल खोला है जिसमें छोटे बच्चे, बीज और बुजुर्ग सभी पढ़ाई करके मनुष्य से देवता बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, दूरदेशी बनना है, याद की यात्रा से
विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। और आज हम सब देखते हैं तीर्थ करने के लिए लोग जाते हैं, नए नए जोड़े जाते हैं, और आज प्रकृति अपना हलचल दिखाती है, विनाश होता है, भूकंप आता है। पहले हमारे जो संस्कृति थी वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए थी कि जब 60 वर्ष की आयु हो जाती थी तो वो तीर्थ करने के लिए जाते थे। और आज के टाइम में बुजुर्ग घर में बैठे हैं और हमारे बच्चे तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है महावीर बन माया पर जीत पानी है। महावीर यानी हनुमान। अब हनुमान जैसा बन जाओ फिर तो क्या कहना। हनुमान तो वो शक्ति है, वो पावर है कि कोई भी उसके नाम का नारियल भी उतार दे तो ठीक हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी कैसा बनना है, हनुमान जी की तरह। गिलानी से डरना नहीं है। अब लोग कहते हैं वो ये कर रहा, वो कर रहा, उनका अपना भाव है। कम से कम हमारा नाम तो जप रहे हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से लें चाहे वो बुरे तरीके से लें। बाबा कहते हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कलंकीधर बनना है, क्योंकि जब समाज ने, लोगों ने भगवान को ही नहीं छोड़ा तो वो हमें कहाँ से छोड़ देगा। इसीलिए जो जो कह रहा कहने दो, हमें तो अपने शिव बाबा की मस्ती में मस्त रहना है। वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। बाबा कहते हैं हर एक सिद्धि को सिद्ध करो, प्राप्त करो, शक्तियों को लो। अब बताओ जिसको स्वयं भगवान सर्व शक्तियां समर्पण कर रहा हो, क्या कहने। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, 100 के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अगर हम किसी की भी व्यर्थ बात सुनेंगे तो हमारा भी मन खराब होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये सब व्यर्थ बातों को सुनना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं है, समाप्त करना है, तभी हम डबल लाइट बनेंगे। ओम शांति, सभी को प्रणाम।